हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया था? विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया था? यहाँ पर ऑप्शन 1 है महाराणा प्रताप, ऑप्शन 2 है राणा कुंभा, ऑप्शन 3 यहाँ पर है दुर्गादास राठौर, ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 राणा कुंभा। विजय स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि मृणालिनी साराभाई निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है कथकली, ऑप्शन 2 है मणिपुरी, ऑप्शन 3 है कथक, ऑप्शन 4 है मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 कथकली। मृणालिनी साराभाई निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1 कथकली। आपको ये पता होना चाहिए कि कथकली शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? ये केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है मणिपुरी। मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? ये मणिपुर राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कथक। कथक भी शास्त्रीय नृत्य है, यूपी राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? ये केरल राज्य का नृत्य है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मृणालिनी साराभाई निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन 1 कथकली शास्त्रीय नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट्स चिल्ड्रन लिखा था? मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसने लिखा था, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जी ने मिडनाइट्स चिल्ड्रन उपन्यास लिखा था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि केवी प्रसाद और एसवी राजा राव दोनों निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? केवी प्रसाद और एसवी राजा राव दोनों निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 मृदंगम। केवी प्रसाद और एसवी राजा राव दोनों मृदंगम वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 आर्टिकल 213। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? झारखंड के आदिवासी समुदाय के द्वारा कौन सा सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 सोहराई। सोहराई सांस्कृतिक त्योहार है जो कि झारखंड के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन 1 है संतूर, ऑप्शन 2 यहाँ पर है सितार, ऑप्शन 3 यहाँ पर है सरोद, ऑप्शन 4 है वायोलिन। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 सितार। सितार वाद्य यंत्र बजाने वाले कौन है? विलायत खान। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 शक राजवंश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था?
तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4, बहादुर शाह जफर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। भारत के संविधान का आर्टिकल 32 किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 2 है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन 3 है स्वतंत्रता और धर्म का अधिकार, ऑप्शन 4 यहाँ पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। भारत के संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।